जय माता दी। आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष या शुक्रवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 27 मई 2022 दिन शुक्रवार सुबह 11:50 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मई 2022 दिन शनिवार दोपहर 1:11 पे। तो हमें प्रदोष काल का जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। शुक्रवार के प्रदोष व्रत से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज प्रदोष व्रत के दिन जो कि राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:13 से सुबह 11:56 तक होगा। योग सौभाग्य योग रात्रि 10:07 तक। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र रात्रि 2:27 तक। सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। सूर्योदय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:41। तो प्रदोष काल के समय में जो पूजन किया जाता है वह समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। तो इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो सूर्यास्त जो कि शाम 6:41 है, तो आप इससे 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक आप भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू और बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना यह शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में वहां भी उसे रोकने का प्रयास किया गया। बहुत बार उसे रोका गया मगर उसके जिद की सामने किसी की ना चली। अंत में लड़की के माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी अचानक बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और अलग हो गए। एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोट आई और फिर वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते और पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को घर जाकर सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया
और ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आया था वह टल गया। भगवान शिव की कृपा से उस धनिक पुत्र की जान बच गई और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने उस धनिक पुत्र का कष्ट दूर किया, इसी प्रकार से हे भगवान महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त आपका प्रदोष का व्रत करे या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनके और उनके समस्त आप उसे और उसके समस्त परिवार को सदा खुशहाल रखना, उन्हें सदा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करना और सभी कष्टों से उन्हें दूर रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।